हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हमारे पास काफ़ी सारे सेंटेंस हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था। दूसरा है, उसको 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा था। जब किसी सेंटेंस के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रही थी, ये सब आता है, वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आज हमारे पास जो है नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे नहीं खेल रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं गा रहा था। तो ये सारे जो है नेगेटिव सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं के लिए लिखते हैं हम आई के साथ जो है हमने हैड नॉट बीन का यूज़ करना है। आई हैड नॉट बीन क्या कर रहा था? खेल रहा था। खेल रहा होता है प्लेइंग, प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्लेइंग किस टाइम से? 2 बजे से। यहाँ पर फिक्स टाइम दिया हुआ है 2 बजे। अगर फिक्स टाइम दिया है तो सीन्स का प्रयोग करना है, अगर फिक्स टाइम नहीं दिया है तो फोर का यूज़ करेंगे। सीन्स 2 o'clock, सीन्स 2 o'clock। I had not been playing since 2 o'clock। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसको 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर से रहा था आया है तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और नहीं है साथ में तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ जो है हैड नॉट बीन का यूज़ होगा। ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन क्या? बुखार आ रहा है, यानी सफरिंग। सफरिंग होता है बुखार आना। SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर। फ्रॉम फीवर यानी कि बुखार आ रहा था। कब से आ रहा था? 2 दिन से। यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है, ये नहीं पता कि कौन से 2 दिन से, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 2 days, फॉर 2 days। He had not been suffering from fever for 2 days, full stop। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, वह इस नगर में 1995 से नहीं रह रहा था। अब से रहा था आया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए यूज़ करेंगे हम ही, और ही के तुरंत बाद हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है। ही हैड नॉट बीन। अब रह रहा की इंग्लिश होती है लिविंग। लीव के बाद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लिविंग कहाँ रह रहा था? इस नगर में, यानी कि इन दी सिटी। इन दी सिटी कब से? 1995 से। यहाँ पे फिक्स टाइम दिया है 1995, जैसे 1995, 1998, 1911, 1912 ऐसे दिया है तो वहाँ पे लगेगा सीन्स। Since 1995। He had not been living in the city since 1995। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यह कुत्ता कल से भौंक नहीं रहा था। अब यहाँ पर से रहा था आया है तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और नहीं आया है तो नेगेटिव है। अब यह कुत्ता मतलब दिस डॉग, क्या लिखेंगे? दिस डॉग
हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है ना, हैड नॉट बीन। अब भौंक रहा था यानी कि बार्किंग, BARKING, बार्किंग कल से। अब यहाँ पर कल से यानी कि फिक्स टाइम दे दिया है ना इन्होंने, तो यहाँ पर सीन्स का प्रयोग करेंगे। द डॉग हैड नॉट बीन बार्किंग सीन्स यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल है ना इसलिए यस्टरडे। द डॉग हैड नॉट बीन बार्किंग सिंस यस्टरडे। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत इजी है, अगर हम बनाते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाते हैं। किसान दोपहर से खेतों में काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किसान दोपहर से खेतों में काम नहीं कर रहे थे। अब नहीं यानी कि से रहे थे आया है, तो हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना हमने कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? किसान। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द फार्मर। अब रहे थे आया है ना, तो प्लूरल है। द फार्मर्स हैड नॉट बीन। अब काम करने की इंग्लिश होती है वर्किंग। हैड नॉट बीन वर्किंग। द फार्मर्स हैड नॉट बीन वर्किंग। कब से? दोपहर से। फिक्स टाइम है यहाँ पर दोपहर, तो लिखेंगे वर्किंग सिंस नून, NOON। नून होता है दोपहर। द फार्मर्स हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस नून, दोपहर से काम कर रहे थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यह चपरासी एक सप्ताह से दफ्तर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर से रहा था आया है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है। बहुत ईजी है। सब्जेक्ट पकड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिस पियन, यह चपरासी। दिस पियन हैड नॉट बीन। अब आ रहा था, आने की इंग्लिश होती है कम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ING, कमिंग। दिस पियन हैड नॉट बीन कमिंग, कहाँ पर आ रहा था? दफ्तर। कमिंग टू ऑफिस, कब से आ रहा था? एक सप्ताह से। अब ये हमें नहीं पता है कि कौन से एक सप्ताह से आ रहा था, फिक्स टाइम नहीं है, यहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे। फॉर 1 वीक या ए वीक, फॉर a week. This peon had not been coming to office for a week. Subject had not been, verb की फर्स्ट फॉर्म ING और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो आई होप जो है आज हमने कुछ सेंटेंस लेकर जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को कवर किया है। आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।